Hello students, welcome back to our maths class. This is the third part of explanation chapter number 10 playing with patterns. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट नंबर 3। यहाँ पर लिखा हुआ है पैटर्न विद एडिशन। अब नंबर्स को ऐड करने पर कौन से पैटर्न हमको मिलते हैं, क्या उसका रूल है, अब हम वो पढ़ेंगे। तो देखिए नंबर्स यहाँ पर ऐड किए गए हैं 1, 2 एंड 3, तो नंबर आया 6। फिर 1 को छोड़ करके 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4, नंबर आया 10। फिर 2 के आगे यानी 3 से स्टार्ट करेंगे, 3, 4 एंड 5, सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर हमें क्या रूल देखने के लिए मिल रहा है कि इन सभी में 3, 3 का डिफरेंस है। देखिए 6 में और 9 में कितने का डिफरेंस है 3 का, 9 से 12 में कितने का डिफरेंस है 3, 3 का। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 सभी को ऐड करा है इस तरीके से, और जो टोटल आया उसमें 4, 4 का डिफरेंस है। देखिए 10 और 14 में डिफरेंस है 4 का, 14 और 18 में डिफरेंस है 4 का। तो आए समझ में किस तरीके से अगर हम कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसमें डिफरेंस जनरेट होता है। तो देखिए अब हमें यहाँ पर 5 नंबर्स के लिए बनाना है, तो किस तरीके से हम बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 सभी को ऐड करेंगे, 5 एंड 4 9 एंड 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 12, 12 2 14, 14 एंड 1 15। तो देखिए अब नंबर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से 1 के बाद अब क्या आएगा 2। तो हमने यहाँ पर ये सभी नंबर्स लिख लिए हैं। अब अगर आप इनका टोटल करेंगे तो इसमें कितने कितने का डिफरेंस आएगा, 5 का डिफरेंस आएगा। अब आप इनको टोटल करेंगे तो इसका आएगा 20, फिर इसका आएगा 25, इसका आएगा 30, और इन सभी को टोटल आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। ठीक है, क्योंकि हमने जो ऊपर रूल थे उसमें ये सीखा कि जितने कंसेक्यूटिव नंबर्स को हम ऐड करते जाएंगे उतने नंबर्स का डिफरेंस टोटल में आता जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, सीक्रेट मैसेज। अब ये देखिए यहाँ पर 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये बोलता है कि मैं इसको रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे जो है समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यामिनी क्या बोलती है कि इसमें कुछ सीक्रेट है। ठीक है, तो वो क्या सीक्रेट है वो उसको देखती है आगे। तो उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करती है कि जो नंबर्स लिखे हुए हैं कि कहीं ना कहीं नंबर्स की जगह पर लेटर्स का यूज यहाँ पर किया गया है। जैसे कि J कितना है 10 है, P कितना है 16 है, तो J को 10, P को 16 किस तरीके से इन्होंने बोला उसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए जो हमारे लेटर्स होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो A से लेकर Z तक लिखेंगे यहाँ पर, और उनको किस प्लेस पर वो आ रहा है उसकी प्लेस को यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, A कौन से नंबर पर आ रहा है फर्स्ट पर, B कौन से पर आ रहा है सेकंड पर। तो ये हमने सारे नंबर्स यहाँ पर लिख लिए हुए हैं Z तक, और लास्ट लेटर हमारा कितना होता है 26, तो वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए किस तरीके से हम कोडिंग को डिकोडिंग में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि टीनू वांट्स टू राइट हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। टीनू क्या करना चाहती है, अपने फ्रेंड को गुड मॉर्निंग लिखना चाहती है। तो वो कोड में किस तरीके से इसको लिखेगी, ठीक है, सेम रूल का यूज करके, जो ये नंबर्स के रूल हैं उनको यूज करके। तो देखिए जी किस प्लेस पर है हमारे पास 7 पर है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या 7। देन O एंड O, डबल टाइम O है तो कितना हो जाएगा, O कौन सी प्लेस पर है 15, तो थोड़ा गैप दे करके हम लिखेंगे 15 एंड 15। और D कौन सी प्लेस पर है, देखिए 4 नंबर पर है तो यहाँ पर लिख देंगे 4। इसके बाद हमें क्या लिखना है, मॉर्निंग की कोडिंग करनी है। तो मॉर्निंग की कोडिंग हम किस तरीके से करेंगे, M किस प्लेस पर है 13, तो 13 लिख देंगे। O किस पर था 15, थोड़ा इसमें गैप देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने गुड मॉर्निंग को हमने कोड कर लिया। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि ये रूल हर बार आपका सेम हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे किस तरीके से हमें नेक्स्ट रूल का यूज़ करना है। अगर हम इस रूल में चेंज कर दें, चेंज किस तरीके से कर दें कि B1 की प्लेस पर किसको रिप्रेजेंट करेंगे, B को, 3 की प्लेस पर D को, यानी कि B अभी कहाँ था 2 पर, तो B को अब कहाँ ले रहे हैं 1 पर ले रहे हैं। D कहाँ था 4 पर, लेकिन D को कहाँ ले रहे हैं अब 3 पर ले रहे हैं। यानी कि जो लेटर यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी जो एक्चुअल प्लेस है उससे एक कम लेना है। ठीक है, तो देखिए अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, लेट अस डांस। अब इसको हम किस तरीके से कोड करेंगे न्यू रूल में। तो देखिए फर्स्ट जो हमारे पास लेटर है वो क्या है, L है। तो L कितने पर है एक्चुअल में 12 पर है, लेकिन हमें न्यू रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, यहाँ पर लेना है 11, तो ये 11 लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा गैप लिखेंगे, गैप रखेंगे, फिर इसके बीच में हम फिर E किस प्लेस पर है 5 पर है, लेकिन हमें क्या लिखना है उससे एक कम, यानी कि 4। फिर T किस प्लेस पर है हमारे पास 20,
तो 20 से एक कम यानी कितना हो जाएगा 19। इस तरीके से हम इस पूरे नंबर को, पूरे जो हमारा वर्ड है, सेंटेंस, उसको हम कोड कर देंगे। तो ये लेट अस डांस की कोडिंग कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर कुछ और सीक्रेट मैसेजेस लिखे हुए हैं। तो देखिए शबलू और जग्गू अब एक गेम यहाँ पर खेल रहे हैं। उन्हें अपना कुछ सीक्रेट मैसेज यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन जो कहुली है ना, वो उसको नहीं समझ पा रही है। तो जग्गू उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करता है कि उसका क्या रूल है, क्या सीक्रेट है इसके पीछे। तो जग्गू उनको किस तरीके से एक्सप्लेन करता है, तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि यू सी वी हैव चेंज्ड ईच लेटर बाय इट्स नेक्स्ट लेटर। हमने जो लिखा हुआ है, हमने उसको किससे चेंज किया हुआ है, उसके आगे आने वाले लेटर से चेंज किया हुआ है। जैसे कि इफ वी राइट जी इन प्लेस ऑफ एफ, हमने जी लिखा हुआ है किसकी प्लेस पर, एफ की प्लेस पर। ओ लिखा हुआ है किसकी प्लेस पर, एन की प्लेस पर। तो काहुली क्या बोलता है, ओ कि अब समझ में आया। चलिए, तो वो किस तरीके से अब उसके कोडिंग को डिकोडिंग करता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स एफ बी एस एफ जी एस, इस तरीके से कोडिंग है। तो हमें क्या करना है, इसको डिकोड करना है। तो कैसे इसको डिकोड करेंगे हम, इसके पीछे वाले लेटर से। तो एक्स के पहले क्या आता है डब्ल्यू, एफ के पहले क्या आता है ई, तो ये क्या हो जाएगा वी, बी के पहले आता है ए, एस के पहले आर, एफ के पहले ई। तो इसको जब हम डिकोड कर देंगे तो ये हो जाएगा वी आर फ्रेंड्स। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है व्हाट डिड शबलू एंड जग्गू राइट। तो ये लिखा हुआ है इनका मैसेज शबलू और जग्गू का। तो आप इनको डिकोड कर सकते हैं। ठीक है, एक और में हम करके बता देते हैं यहाँ पर आपको किस तरीके से करना है। तो जो लिखा हुआ था उसका क्या हो जाएगा, हेलो हाउ आर यू, ये किसका हो जाएगा, इसका। ठीक है, इसको हम अगर डिकोड कर देंगे तो हो जाएगा हेलो हाउ आर यू। ओके, यहाँ पर ये मार्क भी हमें करना है। नेक्स्ट इज यूज द सेम रूल टू राइट मीट मी ऑन द मून। तो इसको किस तरीके से हम डिकोडिंग करेंगे, इसकी कोडिंग करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एम, हमें किस तरीके से करना है इसको, इसके आगे वाले लेटर से। तो एम के बाद क्या आएगा एन, ई के बाद क्या आएगा एफ, फिर एफ, और टी के बाद क्या आ जाएगा यू, तो ये लिख देंगे। फिर एम के बाद क्या आएगा एन, ई के बाद आ जाएगा एफ। इस तरीके से हम इसको कोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप भी इस तरीके के कई रूल्स बनाएं और उस रूल को क्रैक करने के लिए अपने दोस्तों से पूछें, दोस्तों से बोलें कि वो इस तरीके के मैसेज को सीक्रेट कोड करें। ठीक है, फिर आप उसको फाइंड आउट करें। तो इस तरीके से आप एक बढ़िया गेम भी खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 4 के साथ।